सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन सुशीला और श्री सुदामा जी के बीच में चर्चा होती है और उस चर्चा का पूरा फल ये निकला कि सुदामा जी चल पड़े कृष्ण से मिलन की ओर। कृष्ण मिलन की आस में सुदामा जी चल पड़े, लगा ली दौड़। बूढ़ा सा शरीर, कोई समस्या नहीं, बस कृष्ण को पाना है। बड़े प्रेम और उत्साह के साथ कृष्ण की ओर, कृष्ण को पाने की ओर। सुशीला जी ने जो पत्नी जी थी, उन्होंने कुछ चिवड़ा इकट्ठा किया, एक पोटली में बांधा और दे दिया, जाओ ले जाओ, ये द्वारकाधीश को भेंट देना। और द्वारकाधीश को भेंट देना मतलब यही है कि परमात्मा के करीब जाओ तो भेंट तो ले ही जानी है, वो तो ले ही जाना है। और बस सुदामा चल पड़े, पूरे मार्ग में दौड़ते चीखते हुए, बस कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। सुदामा जी की अवस्था ऐसी है कि बुढ़ापा है, लेकिन एक और बड़ी बात है कि कोई नहीं जानते वो कि कहां से आएगी द्वारकापुरी। वो चल पड़े अपने नगर से, वो भी पैदल पैदल। द्वारका में बैठे भगवान श्री कृष्ण को जब इस चीज का भान हुआ, अरे सुदामा मेरी ओर चला आ रहा है, प्रश्न आनंद से भर गए। और जब रात्रि हुई और सुदामा जी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण योग माया को आदेश करके श्री सुदामा जी को द्वारकापुरी के द्वार पर लाकर बैठलवा दिया। सुबह जब आंख खुली तो देखा, अरे ये तो एक कोई नगरी है, मैं तो कहीं और ही सोया था। और उस नगरी, उस आनंदमय नगरी की ओर जैसे देखा, वो तो सोने से चमक रही थी। और उस चमकती हुई नगरी का सबसे बड़ा दर्शन जैसे ही सुदामा जी ने किया, सुदामा जी प्रेम से भर गए और उस नगरी की ओर जाने लगे, द्वार की ओर जाने लगे। द्वार की ओर जाते ही देखा तो सामने से द्वारपालों ने देखा कोई सुंदर विप्र हैं, चले आ रहे हैं, वृद्ध हैं, दौड़ते हुए आए। दौड़ते हुए जैसे वो सब आए और आकर उन्होंने देखा, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कहां से आगमन हुआ है, क्या चाहते हैं। और ये स्थिति जैसे ही स्पष्ट होती है कि कहां से आए क्या, और पता पड़ा कि मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण से मिलने के लिए आया हूं। बस आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण के मित्र सखा को द्वारपाल अंदर की ओर ले जाते हैं। और वहां कुछ द्वारपाल जाते हैं और जाकर श्री कृष्ण भगवान से निवेदन करते हैं, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है, उसका परिचय दिया। शीस पगाए न जगा तन पे, अरु जाने को आई बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। कोई ऐसा है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है? और जो ही भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा आया है,
उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन को छोड़ा, उस दिशा में दौड़ पड़े जिस द्वार से सुदामा जी के आने की सूचना मिली थी। वो दौड़े 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 गए और मार्ग में से आ रहे श्री सुदामा जी को देखा और बहुत तेज दौड़ते हुए उन तक पहुंचे और उनके गले लग गए। बड़े प्रेम और भाव से श्री सुदामा जी और कृष्ण जी की भेंट होती है और उनके जीवन में आनंद भर जाता है। आज मानो जैसे कि भक्तवत्सल भगवान ये दर्शन दे रहे हैं कि कोई जीव अगर अपना सर्वस्व छोड़कर मेरी ओर आता है तो मैं उसके लिए, वो तो पैदल चलता है, मैं तो दौड़ लगा देता हूं उसको सुख और आनंद देने के लिए। अपने साथ सुदामा जी को महल की ओर लाए हैं और बड़े प्रेम से सुदामा जी को जब महल की ओर लाया गया तो सुदामा जी बड़े आनंद से भरे हुए हैं और बड़ा सुंदर दर्शन है। उनका बड़ा सुंदर सदोपचार पूजन होता है और पूजन करने के पश्चात सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण एक नितांत कक्ष में बैठकर अपने पूर्व की चर्चाओं पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रश्न करते हैं, मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? सुदामा जी वो हेजिटेशन होता है कि मैं कैसे बता दूं कि तुम्हारे लिए चिवड़ा लाया हूं मैं, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा उनका पद। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी वो पोटली को खींच लेते हैं और खींचकर क्या करते हैं, बड़े प्रेम से उसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं उसमें चिवड़ा। अब भगवान उसमें से एक मुट्ठी और दो मुट्ठी जैसे ही उसका भक्षण कर लेते हैं। उसके बाद एक नई घटना ये घटती है कि भगवान 2 मुट्ठी चावल के एवज में सुदामा के गांव को एक अनंत सुंदर, जैसे अलकापुरी हो भगवान की बनाई हुई, ऐसी सुंदर पुरी में परिवर्तित कर देते हैं। और ये सौभाग्य सुदामा का इतना बड़ा हो गया, सौभाग्य ये मालूम न पड़ा सुदामा को। लेकिन जैसे ही सुदामा जी दूसरे दिन भोर में विदा मांगते कि अब मैं जाना चाहता हूं, भगवान ने खूब रोका, न रुके और चले गए। जब अपनी नगरी पहुंचे तो देखकर उस वैभव को दंग रह गए। और तब श्री सुदामा जी कृष्ण की इस लीला को समझ जाते हैं। हम और आपको भी इस लीला को समझना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा कि अगर हम भी अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपने आप को सौंप दीजिए। अगर तुम सौंपना जान गए तो आप समझ लेना आपको सब प्राप्त हो जाएगा, आपको सब मिल जाएगा, क्योंकि बिना सौंपे कुछ नहीं मिला किसी को अब तक। सुदामा ने सौंपा था और हम पाना चाहते हैं, सौंपना नहीं चाहते।